बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक नाम और भी है जो कि है रिएक्शन फोर्स। अब अगर हम इसे रिएक्शन फोर्स कह रहे हैं इसका मतलब हमारे पास कोई एक्शन फोर्स भी है। हमने पढ़ा था एक बॉक्स जो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है उसको हमने किसी न किसी स्ट्रिंग के साथ, एक सेंटर है जहाँ पे हमने उसको पकड़ा हुआ है और हम उसे सर्कुलर फॉर्म में मूव करवा रहे हैं। वो बॉक्स एक साइड से हमारे हाथ में है, एक कोना स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग के एक कोने से वो बॉक्स को हमने बांधा हुआ है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि हमारे पास टूवर्ड्स द सेंटर एक एक्शन फोर्स लग रही है जिसको हमने सेंट्रीपेटल फोर्स का नाम दिया। अगर ये बॉक्स मूव करता हुआ किसी भी पॉइंट पे आ गया है, बिलफर्ज ये बॉक्स इधर आ चुका है और यहाँ से हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरह से ये मूव कर रहा है फ्रॉम द स्ट्रिंग। अगर एक्शन फोर्स हमारे पास सेंट्रीपेटल फोर्स है तो रिएक्शन फोर्स भी इसके न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक क्या है कि आपके पास जो भी एक्शन फोर्स है रिएक्शन फोर्स उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। हमें क्या पता चला, सेंट्रीपेटल फोर्स की जो वैल्यू थी वही हमारे पास इधर रिएक्शन फोर्स की वैल्यू है, लेकिन फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर एक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में थी इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्शन फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द बॉक्स होगी। हमने एक्शन फोर्स के बारे में पढ़ा कि बॉक्स को सर्कुलर फॉर्म में जो रख रही है, सर्कुलर फॉर्म में जो मूव करवा रही है वो है सेंट्रीपेटल फोर्स एक्शन फोर्स। अब अगर बिकॉज ऑफ एक्शन फोर्स सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है और हमारे पास स्ट्रिंग टूट गई तो क्या होगा, ये बॉक्स हमारे पास स्ट्रेट पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब स्ट्रेट पाथ में ये किस फोर्स की वजह से मूव करेगा? ऑफ कोर्स रिएक्शन फोर्स की वजह से। एक फोर्स वो है जो इसको सर्कुलर फॉर्म में रख रही है और एक फोर्स वो है जो स्ट्रिंग टूटने पर इसको स्ट्रेट पाथ में मूव करवा देगी। दैट इज रिएक्शन फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है टू द सेंट्रीपेटल फोर्स बट इन द ऑपोजिट ऑफ द डायरेक्शन। Action force and reaction force but opposite in direction. Yeah, inward towards the center and reaction force is away from the center. अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर डायरेक्शन को ना लें, ठीक है, डायरेक्शन को ना लें तो हमारे पास क्या है कि सेंट्रीपेटल फोर्स, इधर मैं लिख भी देती हूँ कि हम मैग्नीट्यूड देख रहे हैं डायरेक्शन को निकाल के, तो मैग्नीट्यूड में ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। इसका मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला था हमारे पास इन द मैग्नीट्यूड mv²/r। तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगी mv²/r। और अगर हम इसमें डायरेक्शन को इन्वॉल्व करें तो हमारे पास हमने पढ़ा कि फोर्स इक्वल है मैस इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास, अब हम वेक्टर फॉर्म में हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन है -r⍵², ठीक है। अगर हम इसको इस वैल्यू में पुट कर दें तो इसका मतलब हमारे पास सेंट्रीपेटल फोर्स बन रही है मैस रेडियस वेलोसिटी का स्क्वायर और साथ माइनस का साइन। ये जो माइनस का साइन एक्सेलरेशन का है ये साथ आ गया इसके, -mr⍵²। और हमारे पास इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी जिसको हम लिख सकते हैं कि FC इक्वल है -mr⍵² और r हैट इसकी डायरेक्शन है। r हैट हमें पता है कि इक्वल होता है वेक्टर r के और r हैट इक्वल है r/r के। अगर हम इस वैल्यू को अपनी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा -mr⍵², इसके साथ एक और वैल्यू क्या आ गई r/r।
इस आर को इस आर से सिंप्लीफाई कर दें तो सेंट्रीपेटल फोर्स वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर मैस और आर। अब अगर आप इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लेना चाहें तो आप उसको किस तरह से लिख सकते हो कि इसके ऑपोजिट थी, तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास आ जाएगी जब ऑपोजिट का भी साथ साइन आए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर और आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसका मतलब वेक्टर फॉर्म में हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगी एम ओमेगा स्क्वायर और आर की डायरेक्शन। ठीक है, ये आपके पास वेक्टर फॉर्म में भी हमने देख लिया सेंट्रीपेटल फोर्स को भी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को भी। अब हमारे पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ये डिपेंडेंट है 3 चीज़ों पे। पहली चीज़ क्या है, आप इसके फॉर्मूले से भी देखो तो स्पीड पे, रेडियस पे और मैस पे। जो हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा मैग्नीट्यूड को इक्वल लेके एम वी स्क्वायर बाय आर, मैस के, वेलोसिटी के, स्पीड के और आर रेडियस के, इन 3 चीज़ों पर ये डिपेंडेंट है। अच्छा, इधर स्पीड का वर्ड है, वेलोसिटी का नहीं है, क्योंकि हम इधर डायरेक्शन में नहीं देख रहे अभी, सिर्फ उन वैल्यूज़ को देख रहे हैं जिन पे वो डिपेंड करता है, यानी विदाउट डायरेक्शन जस्ट जो उसकी स्पीड की वैल्यू है। स्पीड, रेडियस, मैस, इन 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या रिएक्शन फोर्स अगर कहें तो। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।